नमस्कार, जय हिंद। आपका स्वागत है एनएस एकेडमी चैनल पर। आज का जो टॉपिक है वो राज्य की मंत्रिपरिषद है। भाग है, ठीक है, 6 अनुच्छेद, संविधान के अनुच्छेद 163 से लेके 167 तक इसका वर्णन है। तो हम समझते हैं कि राज्य की जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, इसका संवैधानिक प्रावधान क्या है। राज्य की जो कार्यपालिका होती है उसमें उसका प्रमुख राज्यपाल होता है, परंतु वास्तविक जो शक्ति निहित होती है ना वो मुख्यमंत्री में, ठीक है, वो है ये जो मुख्यमंत्री के पास निहित होती है। अब मंत्रिपरिषद का मुखिया कौन होता है? ये मंत्रिपरिषद का मुखिया मुख्यमंत्री होता है। तो संवैधानिक प्रावधान ये कहता है कि आर्टिकल 163 कहता है क्या, कि राज्य के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी। राज्य के लिए एक मंत्रिपरिषद है जिसका मुखिया कौन होगा, प्रधान कौन होगा, सीएम होगा, ठीक है, जो राज्यपाल को समय समय पे सलाह व उसकी सहायता करता रहेगा। ये मंत्रिपरिषद के बारे में संवैधानिक प्रावधान है। मंत्रिपरिषद की नियुक्ति की अगर हम चर्चा करें तो आर्टिकल 164 में कहा गया है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। मतलब कि मंत्रिपरिषद का जो प्रमुख होता है उसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है और मुख्यमंत्री के परामर्श पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, योग्यताएं क्या होती हैं कि उसे किसी भी सदन में, अगर मान के चले जैसे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में जो विधानमंडल है वो उसमें एमएलसी भी हैं और एमएलए भी हैं, तो दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य होना अनिवार्य है। अगर नहीं है तो 6 माह के अंदर अंदर उसको किसी भी सदन का सदस्य होना अनिवार्य होता है। ठीक है, अच्छा, ये तो इसकी योग्यताएं हो गई हैं। शपथ कौन दिलवाता है? पद व गोपनीयता की शपथ राज्य का राज्यपाल दिलवाता है। इसका कार्यकाल कितना होता है? तो मंत्रिपरिषद का कार्यकाल निश्चित नहीं है, होता है उसका मतलब 5 वर्ष के लिए है, परंतु संवैधानिक जो प्रावधान है वो ये कहता है कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक धारण होता है उसका पद। अब चूंकि होता क्या है कि जब तक विधानसभा में मुख्यमंत्री के पास विश्वास मत हासिल है तब तक वह मुख्यमंत्री रहता है। ये उसका कार्यकाल है। कार्यकाल का आकार, जो कार्यकाल है कितना, 5 वर्ष का, परंतु राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत होता है। साथ ही साथ राज्य की विधानसभा में उसके पास विश्वास मत हासिल होना चाहिए, तब तक उसका कार्यकाल चलता रहता है। वेतन भत्ते इसको कहां से मिलते हैं? ये राज्य की विधानमंडल तय करती है। राज्य की जो संचय निधि होती है वहां से इसको वेतन भत्ते मिलते हैं। आकार कितना होना चाहिए मंत्रिपरिषद के आकार? तो मंत्रिपरिषद का आकार होना चाहिए कि उस राज्य की विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं होगा और कम से कम 12% होगा। यह जो प्रोविजन है ये 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था कि 15 उस विधानसभा की सदस्य संख्या का 15% से आकार ज्यादा नहीं होगा। मतलब कि राज्य में जो मंत्रिपरिषद है ना उसमें कितने होंगे तो उस राज्य की विधानसभा का 15% से ज्यादा नहीं। जैसे कि मान के चलो उत्तर प्रदेश में 403 एमएलए है, तो 403 का 15% जितना भी होगा उससे ज्यादा उसका मंत्रिपरिषद का आकार नहीं होगा। और कम से कम कितना होगा? 12। ये कब होगा? 91वें संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया था। ठीक है, मंत्रिपरिषद जो सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है वो विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, परंतु व्यक्तिगत उत्तरदायी होती है वो राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, ये आर्टिकल 164 भी खुद कहता भी है कि जो मंत्रिपरिषद व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी कैसी होती है, ये राज्यपाल के लिए, क्योंकि राज्यपाल के लिए ही बनाई गई है मंत्री। जिस प्रकार से केंद्र के लिए जो केंद्र की मंत्रिपरिषद होती है वो राष्ट्रपति मतलब राष्ट्रपति के सलाह के लिए होती है, उसी प्रकार से राज्य की मंत्रिपरिषद होती है। तो अच्छा, इसके बाद अगर हम चर्चा करें मुख्यमंत्री की, क्योंकि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद का प्रमुख होता है, तो मुख्यमंत्री क्या होता है कि मुख्यमंत्री विधानसभा का प्रमुख होता है, सदन का नेता होता है, यही सदन का नेता कहलाता है। राज्यपाल व मंत्रिपरिषद के बीच की कड़ी होती है, मध्यस्थता करता है मुख्यमंत्री। इसके बाद मंत्रिपरिषद का अध्यक्ष होता है। मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है? मंत्री जो मंडल होता है इसमें कैबिनेट जो मंत्री होते हैं वे लोग होते हैं, मतलब सुपर पावर होती है। मंत्रिपरिषद में कई मंत्री होते हैं। मंत्रिपरिषद में करीबन 50 से 70 लोग होते हैं और 15 से 20 लोग होते हैं वो मंत्रिमंडल में होते हैं। मंत्रिपरिषद होती है जब ये संवैधानिक प्रावधान है, जबकि मंत्रिमंडल है ये सांविधिक प्रावधान है। इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत जोड़ा गया था, मंत्रिमंडल शब्द को जोड़ा गया था। राज्य की जो कार्यपालिका है ना, राज्य की जो कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति है वो राज्य के मुख्यमंत्री में निहित होती है। और ये क्या कहता है कि राज्य का राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य का राज्य लोक सेवा आयोग है, ठीक है ना, राज्य इनकी नियुक्ति से संबंधित राज्यपाल को परामर्श करता है मुख्यमंत्री। ठीक है,
इसके बाद मंत्री कितने प्रकार के, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। कैसे होते हैं? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? ठीक है, जो कि 15 से 20 लोग होते हैं। उसके जो अधीनस्थ होते हैं वो राज्य मंत्री होते हैं। इसके बाद उसके जो अधीनस्थ होते हैं वो उप मंत्री होते हैं। चर्चा करते हैं किसकी अब हम? महाधिवक्ता की। महाधिवक्ता आर्टिकल 165 में इसका वर्णन है। महाधिवक्ता क्या होता है? यह राज्य का एक विधिक अधिकारी होता है जिसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है। ठीक है, राज्य इसका कार्यकाल क्या होता है, कितना होता है? राज्यपाल के पश्चात पर्यंत इसका कार्यकाल ये पद धारण करता है। इसकी योग्यता क्या होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने की ये अर्हता रखता हो, इसके पास इतना इसके पास योग्यता होना चाहिए। इसका कार्य क्या था? राज्य का विधिक अधिकारी, कानून संबंधी जो भी सलाह होती है यह राज्य के मुख्यमंत्री को देता है, साथ ही साथ यह राज्यपाल को भी देता है। राज्य विधानमंडल की कार्रवाइयों में यह भाग लेता है। ठीक है, उसमें बोलता है, परंतु मतदान नहीं करता है। राज्य के विधानमंडल में ये मतदान नहीं करता है। यह राज्य के किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, इसके पास ये अधिकार होता है। ये महाधिवक्ता के बारे में हमने चर्चा की है। तो आज के लिए टॉपिक इतना काफी था। अगला टॉपिक लेके आएंगे, राज्य की विधानमंडल चर्चा करेंगे। थैंक यू, जय हिंद।